हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस बाय वीके सिंह में। आज का टॉपिक हम लोग वैदिक मैथ के बारे में जानने वाले हैं लोग, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ाई हो रहा था तो सोचे कि कुछ कैलकुलेशन का वीडियो डाल दें ताकि आप लोग उसको देखकर और ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग आज वैदिक मैथ्स के बारे में जानते हैं और इसमें गुणा करने के बारे में सीखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, किसी भी अंक में 5 से गुणा कैसे किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं लोग, मल्टीप्लाई ऑफ 5। जैसे कि देखिए, हम लोग कोई भी अंक मान लीजिए कि अभी हम लोग इवन नंबर के बारे में हम लोग देखेंगे लोग। सबसे पहले जैसे कि 24 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 24 में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। आधा करके मतलब इसका 24 का आधा कितना होता है आपका, हो गया 12, और इसके आधा आपका यहाँ पर 0 लगा दीजिएगा, ये आपका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को मान लीजिए कि आपका कितना 28 का मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 28 का आधा कितना होता है 14 होता है, और इसमें आप लोग 0 लगा दीजिए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। जैसे कि देखिए, इसके लिए आप लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि n कोई नंबर है, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो बस इसमें आपको क्या कर देना है ना, यहाँ पर आपका n और इंटू में क्या कर लीजिए 10/2 कर लीजिए। ये आपका याद रख सकते हैं, ऐसे कीजिएगा तो आपका तुरंत आंसर जस्ट ही आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे 1000 हो चाहे 100 हो, जितना भी लेना है आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम ऐसे लेकर देखते हैं और इसका मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है, तो आप जो एक एक करके करते हैं ना, वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। जिसके लिए आप लोग ऐसे कर लीजिए, इसका आधा कर लीजिए, ये जितना भी लिखा है उसका आधा कर लीजिए, यानी 4 का आधा 2, नहीं सॉरी 8 के आधा 4 हो जाएगा, इसका 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या लगा देना 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं लिख रहे हैं लोग तो फिर आप लोग ऐसे लिख दीजिए। जैसे कि फिर इसी को ही ले रहे हैं, आपका इसका मल्टीप्लाई अगर 5 से करना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 8 4 2 और इंटू 10/2, यानी इसका मतलब ही होता है कि 5 हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 5 तो आएगा ही ना। आप इसको इससे कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 2 और ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर आपका 421 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा 4210, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि फिर एक देख लीजिए, इसको हम लोग मिटा कर फिर देखते हैं लोग। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर हो गया आपका, सबसे पहले हम लोग इवन नंबर देख लेते हैं, इवन नंबर के बारे में, या फिर हम लोग सम संख्या कहते हैं, सम संख्या। तो इसमें जैसे देखिए हम लोग कैसे करेंगे, अगर 228 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आधा कर देंगे। मतलब इसका आधा आपका यहाँ पर लिखा भी गया है, इसका आधा देखिए, 2 1 कम 2 है, 2 1 कम 2 है और 2 चौके 8, और फिर यहाँ पर आपको 0 लगा देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए फिर एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 8 4 8 आपका फिर 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है। ऐसे ही देख लीजिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, इसको आधा कर देना। जैसे कि आपका 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा और इसका आधा 2 हो जाएगा, और बस एक 0 लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप वर्टिकल भी लिख कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये सिर्फ हम लोग अभी सम संख्या के बारे में देख रहे हैं लोग, इसके बाद वाला हम लोग इवन ओड नंबर के बारे में भी देखेंगे लोग। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 4 ये इतना नंबर हो गया, इसको आपका मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो बस आपको करना क्या है ना, इसका आधा कर दे रहे हैं, यानी जो नंबर है इसका आधा कर लीजिए। कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और जो नंबर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या कर देना है, सिर्फ आपका
0 लगा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए रही बात कि आपको अगर ये समझ रहे होंगे और अगर आपका 25 का भी मल्टीपल आ जाएगा उसके भी बारे में देखेंगे। लो जैसे कि ये आपका कोई सा भी नंबर ले सकते हैं आपका, बशर्ते आपको मल्टीप्लाई 5 से ही करना है। उसके अलग अलग भी होगा तो इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसका आधा कर लीजिए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पर 9, फिर 4 आपका 3, फिर 4, फिर आपका 2 और फिर यहाँ पर क्या लगा देना है 0, यही आपका तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका इसका। फिर अब जैसे देखिए ये सम संख्या का हो गया। आपको मान लीजिए कि अगर ये आता होगा कि नहीं, अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, जैसे कि आपका मान लीजिए कि 28 और 25 हो गया, इसका भी अगर हम लोग गुणा करना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे देखिए ये जो 25 है ये किसका मल्टीपल है, यानी इसमें 25 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा ना, यानी 2 बार 5 आया है। तो आप इसको 28 को अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं ये 25 से, तो इसको देखिए इसको 2 बार आधा कर लीजिए, या फिर आपका इसके लिए भी लिख रहे हैं जैसे कि मान लीजिए इसका आधा 2 बार, एक बार आधा कीजिए तो 14 हो जाएगा, फिर एक 0 बैठा दीजिए। तो आप क्या किए, एक 5 से हुआ है। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे लिख लीजिए 5 × 5 लिख दीजिए। तो एक 5 से किए तो इतना हो गया, फिर एक 5 बचा है ना, एक 5 आपका बचा है। फिर इसमें आप क्या क्या कर लेना है ना कि ये इसका आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लगा देना है एक 0, आपका इतना इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फिर हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये मल्टीप्लाई यहाँ पर 25 से करना है। ठीक है, मतलब इसमें 125 भी आएगा, यानी जैसे आपको करना है वो सब भी आपको आप देख सकते हैं, या फिर इसे 625 करना है, यानी सिर्फ 5 के मल्टीपल में ही होगा। और नहीं तो फिर आप लोग जैसे देखिए x इंटू में अगर आपका 25 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं, x कोई नंबर है मान लीजिए, तो x इंटू में क्या कर सकते हैं, अगर 2 को 5 आया है तो 2 को 5, ये इसके लिए 2 को यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें भाग किससे देना पड़ेगा 4 से देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि x आता है, अगर आपको 125 से गुणा करना पड़ता है तो आप जाहिर सी बात है इसमें देख लीजिए 3 को 5 आएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा x, और यहाँ पर 1000 से गुणा करना पड़ेगा और 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसके आगे तो आप लोग समझते हैं, अगर 625 आएगा, अगर 4 को 5 आ रहा है तो फिर 4 को 0 लगाना पड़ेगा, फिर हम लोग देख लेंगे। तो इसी को फिर से हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे देखिए 84 को अगर गुणा करना है आपका 25 से, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अगर 2 को 5 आने वाला है 25 में, तो फिर इसको क्या करना है 100 से गुणा, यानी इसके लिए आपका 4 यहाँ पर 100 और बाटा में क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए, फिर इससे भाग देकर देखिए तो 4 एकम, तो आपका क्या होगा 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 और फिर 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर इसको जब आप ये गुणा कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, और फिर इसमें आप डबल 0 ये कर दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। ये जैसे देखिए ये तो देख लिए लो ना, यानी हम लोग को क्या करना है 84, यानी 84 इंटू में 100/4 कर देना है, क्योंकि 100 से फिर भाग दीजिए तो 25 से ही आएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कटा दीजिए और फिर गुणा कीजिए, आपका इतना हो जाएगा। या फिर आपको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए कि यहीं पर देख लीजिए, और नहीं तो फिर वो जो पहले वाला कर रहे थे आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 इंटू में 5 से कर लीजिए। तो पहले इस 5 से कीजिए, मतलब पहले इतना को कीजिए, तो इतना को कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि इसका आधा करना है ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर इसका आधा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा देना एक 0। तो ये दोनों को मतलब इस दोनों को हल किए तो भी इतना आया, फिर आपको इसमें इसका तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो फिर इसका आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, फिर इसके लिए फिर एक और 0 देना पड़ेगा ना, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी दोनों तरीक़े से आप कर सकते हैं। जैसे कि चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए कि आपको सबसे पहले छोटा ही ले रहे हैं लोग, हम लोग देख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग किसका ले लें
54 ही लेकर देखते हैं और हम लोग को गुणा किससे करना है, 25 से करना है। तो पहला आपसे जैसे देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कीजिएगा तो देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा 54 और इंटू में क्या हो जाएगा 100 और बाई 4 हो जाएगा। इसको गुणा कीजिएगा तो फिर कितना हो जाएगा आपका 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको कटाइएगा तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर आपको अगर कटा रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक आएगा, फिर 4 ये 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक हासिल जाएगा तो 14, फिर 4 3 12, फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट में आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा। यानी 13.5 इंटू में कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1350 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट आपका कट जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 13.5 यानी 13.5 इंटू में आपका 100 है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 13 और पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ पर नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, फिर इसको कटा दीजिए कितना हो जाएगा 1350 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए। फिर आप अगर ऐसे 5 के मल्टीपल में करना चाह रहे हैं तो फिर वैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए पॉइंट में भी आएगा तो घबराना नहीं है, क्योंकि पॉइंट में कटा कर भी फिर गुणा कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे देख लीजिए 54 फिर इंटू में आपका 25 है ही। तो इसके बदले मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इसको ऐसे गुणा कर लीजिए, 5 इंटू में 5 लिख दीजिए। तो पहले इस दोनों 5 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। तो इसका आधा करना है तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना, और 0 लगा दीजिए। ये आपका क्या हो गया, इस एगो 5 से हुआ, फिर ये 5 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, ये वाला 5 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ला देंगे। तो फिर जैसे देखिए इसका आधा कीजिए, इसका आधा कीजिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा और फिर 2 पचे 10 हो जाएगा। यानी एक हासिल यहाँ पर जाएगा तो 2 पचे 10 और फिर एक 0 लगा देना है, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप ये तो समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग इवन नंबर के बारे में ओड नंबर के बारे में देखते हैं, यानी विषम संख्या रहेगा तो फिर कैसे किया जाएगा। अब जैसे देखिए अब आपका क्या है ओड नंबर वाला देख लीजिए, यानी ऑड नंबर वाला रहेगा तो फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, यानी विषम संख्या वाला। तो विषम संख्या वाला जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको 21 में गुणा करना है 5 से, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको बताया गया ना कि इसका तो आप आधा तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको आप क्या कर लीजिए ना, एक कम कर लीजिए, यानी 20 प्लस में 1 लिख सकते हैं ना इसको, फिर 5 कर लीजिए। तो आपको अब इसमें गुणा नहीं करना, सिर्फ इस 20 का आधा कितना हो गया 10। ठीक है ना, जैसे देखिए अगर आप 21 को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 20 प्लस में 1 लिख दीजिए, फिर 5 लिख दीजिए। अब 20 का आधा कर सकते हैं ना, कितना होगा 10, और 5 यहाँ पर सिर्फ 5 लगा दीजिए, गुणा नहीं करना है, सिर्फ 5 लगा देना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक और देख लीजिए, फिर इसका फॉर्मूला लिख दिया जा रहा है। मान लीजिए कि आपका 56 है, नहीं सॉरी 57 को ले लीजिए, 57 और मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से करना है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, जैसे देखिए 57 को तो आप आधा कर नहीं सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं तो एगो कम कर लीजिए, मान लीजिए 56 प्लस में 1 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिख दीजिए 5 लिख दीजिए। तो 56 प्लस में 1 और यहाँ पर 5 लिख दीजिए। 56 का आधा तो आराम से कर सकते हैं, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 56 का आधा बताइए, तो 2 दूना 4 2 8 16 हो जाएगा। और फिर इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ इसी 5 को लाकर यहाँ पर लगा देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए एक और देख लीजिए, फिर हम आप लोग लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 285 हो जाए, फिर आपका गुणा करना है 5 से, तो इसको कैसे कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें से एगो कम कर लीजिए, तो एगो कम कर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर प्लस में 1 लिख सकते हैं, फिर इंटू में 5 लिख दीजिए। और फिर जैसे देखिए इसका तो आधा आप आराम से कर सकते हैं, तो इसका आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसी 5 को यहाँ पर लाकर लगा दीजिए, सिर्फ 5 लगा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग फार्मूला लिखना चाह रहे हैं
तो फिर आराम से इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए x कोई नंबर है, इसमें से क्या करना है, एक माइनस कर देना है और फिर यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर आपका माइनस का क्या 2 से भाग दे देना है और सिर्फ यहाँ पर क्या कर देना है, 5 को यानी इकाई के अंक पर, इकाई स्थान पर 5 लिख देना है, 5 लिखना है। बस यही आपका हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। चाहिए आप इतना ही याद रखिए, सिंपल सा ये है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर गुणा करना पड़े, मान लीजिए कि 85 या फिर 89 से गुणा करना पड़े, 89 इंटू में 5, तो फिर इसको कैसे कीजिएगा। इसका मान लीजिए कि इसमें तो आप आधा कर नहीं सकते हैं क्योंकि 20 सम था, तो आप आराम से आधा कर ले रहे थे। लेकिन इसको तो आधा नहीं कर लीजिएगा ना, तो इसको आधा नहीं करने के लिए आप क्या कर लीजिए कि ये आधा जब नहीं हो रहा है ना, तो इसमें एक माइनस कर लीजिए, तो ये 88 हो जाएगा। अब डायरेक्ट सोच लीजिए, ये 88 हो जाएगा, 88 का आधा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और सिर्फ एक 5 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको और भी नंबर यहाँ पर दे दिया जाए, जैसे कि 75 दे दिया जाए, और यहाँ पर गुणा आपको कैसे करना है, 5 से करना है, तो फिर इसमें क्या करना है, एक कम कर लीजिए तो 74 हो जाएगा। 75 में एक कम कीजिएगा तो 74 हो जाएगा। 2 से भाग दीजिएगा तो फिर कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। फिर 5 को लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो लिख रहे हैं यहाँ पर लिखना बंद कर लीजिए, क्योंकि जितना कम लिखिएगा उतना ही जल्दी ये आंसर ला सकते हैं। और इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे आपका ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।